मॉर्निंग सभी को। मैं विकास भट्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल SKK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से मिलता जुलता ही है और लगभग वही टॉपिक है। भिन्न हम पढ़ रहे थे जिसको फ्रैक्शंस हम कह सकते हैं। तो जो टॉपिक हमने पढ़ लिया था, मतलब जो नियम हमने पढ़ लिए थे, उन नियमों को ही हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं दोस्तों। और आज कुछ डिफरेंट नियम देखने वाले हैं जिसके आधार पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न लिखी जाती है। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये जो क्षेत्र है काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। नियम मैंने लिख रखा है ऊपर। क्या नियम है दोस्तों कि जब अंश और हर दोनों का अंतर समान हो, ठीक है, हर बड़ा होगा यहाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि हर और अंश का अंतर क्या हो, समान हो। और कंडीशन आगे लिखी हुई है कि हर बड़ा होना चाहिए किससे, अंश से। ऐसी कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमें दो चीजें देखनी है। एक तो हमें निकालना पड़ता है सबसे बड़ी भिन्न, और एक हमें निकालना पड़ेगा सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो हर बड़ा है किससे, अंश से। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। हर बड़ा है अंश से मतलब उचित भिन्न है। उचित भिन्न में क्या होता है, हर ही तो बड़ा होता है अंश से। तो अगर उचित भिन्न है तब तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है, सबसे बड़ी भिन्न किसको लिखेंगे, सबसे बड़ी भिन्न हम लिखेंगे जिसका अंश सबसे बड़ा है। जिसका अंश सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों। और सबसे छोटी भिन्न किसे लिखेंगे, जिसका अंश सबसे छोटा है। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। एक बार मैं और बता देता हूं आपको। जब अंश और हर या अंश का अंतर समान हो, और क्या होना चाहिए दोस्तों, हर बड़ा होना चाहिए अंश से। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हर बड़ा है अंश से मतलब क्या हुआ कि वो उचित भिन्न है। और उचित भिन्न की स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ा जो अंश है वो तो हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा है वो हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। तो याद रखना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। तो आसानी से हम याद रख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि 9/12, 12/15, 13/16, 17/20 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, नियम हमें पता है, उस नियम को हम यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हर बड़ा है, पहली चीज। अंश छोटे हैं, देख लो 12/15, 13/16, 17/20, यानी हर बड़ा है और अंश क्या है दोस्तों, छोटा है। दूसरी चीज, यहाँ अंतर समान है। देखिए 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 16 में से 13 गया 3, और 20 में से 17 गया 3, यानी सभी जगह अंतर समान है। तो जो नियम हम लगाना चाह रहे हैं वो निश्चित रूप से यहाँ लगेगा। ठीक है, उस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी भिन्न हम लिखते हैं जिसका अंश सबसे बड़ा है। तो अंश किसका बड़ा है दोस्तों, इसका बड़ा है 17/20 का। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 17/20। ठीक है। और दूसरा प्रश्न अगर हमसे पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो सिंपल है दोस्तों, जिसका अंश सबसे छोटा है। तो अंश किसका छोटा है, 9/12 का। ठीक है, तो जिसका अंश बड़ा है वो तो हो जाएगी बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा है वो हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारा प्रश्न ये होगा कि साहब ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, लेकिन उसने आरोही या अवरोही क्रम पूछ लिया तब क्या करेंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम हल कर पाएंगे, क्योंकि हमें उसकी डेप्थ पता है कि प्रश्न को किस तरीके से हल करना है। ठीक है, देखते ही हमें पता चल जाएगा, हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आरोही क्रम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जब हमें पता है कि सबसे छोटी भिन्न तो है 9/12 और सबसे बड़ी भिन्न है 17/20। ये हमने किस आधार पर लिखा, ये हमने लिखा अंश के आधार पर। तो इसको अंश के हिसाब से ही जमा लीजिए। सबसे छोटे अंश को लिखिए सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा अंश, फिर उससे बड़ा अंश, फिर उससे बड़ा अंश। तो क्या करें दोस्तों, देखो 9 से बड़ा अंश कौन सा हो गया, 12। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ
12/15, ये बड़ा है इसलिए मैं ग्रेटर देन उधर लिख रहा हूँ। फिर आगे 13/15 किससे बड़ा है? 12/15 से, ठीक है, 15 नहीं है यहाँ, 16 है, ठीक है। और 17/20 सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा कब? जब उसने आरोही क्रम पूछा हो, ठीक है दोस्तों। कौन सा क्रम पूछा हो? आरोही क्रम। और अवरोही क्रम पूछता है तो हमें इसका विपरीत लिख देना है, सबसे बड़ा मान पहले लिखना है और उसके बाद छोटे मान लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि जब अंश और हर का अंतर या हर और अंश का अंतर समान हो और क्या होना चाहिए? हर बड़ा होना चाहिए अंश से। ऐसी कंडीशन में हमें अंश को देखना है, ठीक है। और जिसका अंश बड़ा होगा वो तो बड़ी भिन्न हो जाएगी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये याद रखना है कि इस प्रकार के नियम में जब अंतर समान है ना, तो ऐसे नियम में हमें अंश को ही देखना है, ठीक है। उचित, आप तो सीधा याद रखिए कि उचित भिन्न है ना, तो जिसका अंश बड़ा है वो तो हो जाएगी बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा है वो हो जाएगी छोटी भिन्न। बिल्कुल सीधा सीधा। कब होना है? जब उचित भिन्न हो, ठीक है। उचित भिन्न आप जानते हैं, हर बड़ा होता है उचित भिन्न में और अंश क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले नियम की चर्चा आपसे करता हूँ। तो अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों। नियम क्या है? सामने लिखा हुआ है आपके, देख लीजिए इसको। जब अंश और हर का अंतर समान हो, यहाँ उल्टा है दोस्तों, अंश पहले लिखा है इसने। अंश क्यों लिखा है पहले? क्योंकि अंश बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? जब अंश बड़ा हो किससे? हर से। तो यहाँ उल्टी कंडीशन बन गई है दोस्तों। कैसी कंडीशन बन गई है? उल्टी। क्यों उल्टी बन गई है? क्योंकि यहाँ जो भिन्न बनने वाली है वो किस प्रकार की भिन्न होगी? अनुचित भिन्न होगी, ठीक है। तो जो काम आपने पिछले नियम में किया, पिछले नियम में उचित भिन्न थी, तो वहां जो काम आपने किया ना उसका उल्टा इसमें कर दीजिए, क्योंकि यहाँ अनुचित भिन्न बन रही है। मैं बता देता हूं क्या करना है। दो प्रकार की भिन्न आपको यहां भी लिखनी पड़ेगी। एक तो लिखनी पड़ेगी दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है, और एक लिखनी पड़ेगी आपको सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था? वो उचित भिन्न थी, वहां हर बड़ा था और अंश छोटा था। तो उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने सबसे बड़े अंश वाले को तो सबसे बड़ी लिख दिया, ठीक है, और सबसे छोटे अंश वाले को सबसे छोटी लिख दिया, बिल्कुल सीधा लिख दिया। लेकिन यहाँ अनुचित भिन्न है, इसलिए यहाँ उसका उल्टा हो जाएगा। कैसे? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश छोटा है। उल्टा हो जाएगा दोस्तों, मैं कह रहा हूं बार बार। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो ये नियम होगा, उस नियम से जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, सबसे पहले चेक कीजिए कि ये सही है कि नहीं है, इसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 15 में से 13 2 बचेगा, 21 में से 19 2 बचेगा और 23 में से 21 घटाने पर 2 बचेगा। यानी सभी जगह अंतर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। दूसरी चीज, अंश बड़ा होना चाहिए हर से, बिल्कुल बड़ा है। 9 बड़ा है 7 से, 15 बड़ा है 13 से, 21 बड़ा है 19 से और 23 बड़ा है 21 से। तो अंश भी बड़ा है और अंतर भी क्या है? इनका समान है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें दो चीजें इसने पूछी है। पहली पूछी है इसने सबसे छोटी भिन्न, जो कि क्या हो जाएगी दोस्तों? जिसका अंश सबसे बड़ा है, मतलब 23/21। ये तो हो जाएगी दोस्तों सबसे छोटी भिन्न, जिसका अंश सबसे बड़ा है। दूसरी भिन्न क्या पूछी है दोस्तों? सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है। पहले बड़ी लिखा हुआ था, पहले बड़ी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, या मैं सही कर देता हूं, चलो, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की, ठीक है। परीक्षा में भले आ जाए, यहाँ नहीं आनी चाहिए, ध्यान दीजिए। और परीक्षा में आ जाए मतलब क्या है? अगर आप मेहनत कम करेंगे तो परीक्षा में आपको दिक्कत ही आएगी, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करें, प्रत्येक चीज को समझे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो जिसका अंश क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी के लिए जिसका अंश छोटा है। तो अंश किसका छोटा है? 9 का, मतलब 9/7 का।
तो 9/7 क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश छोटा है वो बड़ी है यहाँ, और जिसका अंश बड़ा है वो छोटी है। मतलब 23/21 कैसी भिन्न है दोस्तों, छोटी भिन्न है। तो आंसर इस तरीके से यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल नियम है और दोनों नियम जुड़ते हुए नियम है। और आपको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया है कि आप उसको किससे याद रखेंगे, उचित और अनुचित से। ठीक है, जो उचित में आप काम कर रहे हैं उसका उल्टा कहाँ कर देना है, अनुचित भिन्न के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा इसको, दोनों नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, जैसे हम नियम अभी हमें याद है और अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आगे भी हमें नियम याद होते हैं। और मान लीजिए कि अगर हमारी प्रैक्टिस कम है और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, पेपर में हो सकता है कन्फ्यूजन बढ़ जाए, जिनकी वजह से थोड़ा सा हमारा जो दिमाग है वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव सोचने लग जाए। ठीक है, उस कंडीशन में जो हमारे नियम बहुत अच्छे तरीके से हमें याद है वो भी हम भूल सकते हैं, ऐसी कंडीशन हमारे साथ बन सकती है। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा यहाँ नियम है दोस्तों, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आंसर बिल्कुल सही आएगा आपका। ठीक है, गलत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप इन दोनों नियमों में कहीं पे भी अगर आपकी गड़बड़ हो या आप भूल जाओ, दोनों या जितने भी नियम हैं उन सब में अगर आप भूल जाएं कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कैसे पता करनी है, तो आपको सिंपल सा काम कर लेना है दोस्तों, आपको भाग लगा देना है। ठीक है, भाग लगाने पर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न तो बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, तो ये काम आप कर लेना, तो आप किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं करेंगे एग्जाम में। भले ही आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए किसी कारणवश, कुछ भी हो जाए, तो आपके ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, भाग लगा देना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो सेशन है उसको यहीं तक रखते हैं। अगला जो सेशन होगा उसमें मैं आपको भिन्नों से संबंधित जोड़, बाकी, गुणा और भाग, यानी भिन्नों से संबंधित जो संक्रियाएं हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से सारी चीज़ें हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और बने रहिए SKK मैथ्स क्लासेस के साथ। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।